अस्सलाम वालेकुम। मैं स्मार्ट टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर अपने दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर आया हूँ जिसके जिसके ज़रिए आप फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको मुफ्त एसएसएल सर्टिफिकेट अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करना है। उसका क्या तरीक़ेकार होगा, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि एसएसएल क्यों ज़रूरी है। आप अपनी वेबसाइट को सेफ एंड सिक्योर बनाने के लिए एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं। अगर तो आपने किसी होस्टिंग प्रोवाइडर से वेबसाइट ली हुई है तो ये एसएसएल आपको वो ऑटोमेटिकली बाज़ औक़ात फ्री देते हैं और बाज़ औक़ात पेड देते हैं। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है, blogspot.com पे है, तो होस्टिंग तो आपकी गूगल के पास है, तो वहाँ आप एसएसएल कैसे अप्लाई करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे जी कि ब्लॉगर के ऊपर जो एसएसएल सर्टिफिकेट है क्लाउडफ्लेयर से किस तरीके से परचेज करेंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट, और फिर उसको ब्लॉगर के ऊपर किस तरीके से अटैच करेंगे। इसमें जो हमारी डोमेन है ब्लॉगर की, वो गोडैडी से ली हुई है हमने। तो गोडैडी की डोमेन होगी, ब्लॉगर होगा और क्लाउडफ्लेयर होगा। ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन के हम एसएसएल सर्टिफिकेट सेफ एंड सिक्योर अपनी वेबसाइट को बनाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक एक्सपर्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के बटन सब्सक्राइब पर क्लिक करें और साथ ही एक घंटी का बटन बना हुआ है, उस घंटी के बटन को हल्का सा पुश कर दें। ये नोटिफिकेशन आइकन का बटन है। जब भी मैं टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से कोई वीडियोस अपलोड करूंगा तो उनके नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकेंगे और आप फिर उनसे फ़ायदा उठा सकेंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट पर आ गया हूँ, गूगल पे आ गया हूँ और यहाँ मैं अपनी वेबसाइट लिखता हूँ। अगर आप यहाँ लिखें जॉब्स अपडेट्स इन्फो, ठीक है, या आप लिखते हैं तो मेरी वेबसाइट जो है वो आ जाएगी यहाँ पे, जॉब्स अपडेट्स इन्फो। ये देखें, दो मेरी चल रही है। मिसाल के तौर पर ये मेरा ब्लॉग स्पॉट का एड्रेस है और ये मेरा वेबसाइट का एड्रेस है, जॉब्स अपडेट्स इन्फो। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं ओपन करूंगा, ब्लॉग स्पॉट का ये आइकन होगा लेकिन ये रीडायरेक्ट हो जाएगा जॉब्स डॉट इन्फो पे। ठीक है, अब ये मेरी जॉब्स डॉट इन्फो की जो वेबसाइट है ये चल रही है। यहाँ आप देखेंगे तो योर कनेक्शन टू दिस साइट इज नॉट सिक्योर। अब देख लें, ये ब्लॉग पे चल रही है। अगर मैं ब्लॉगर डॉट कॉम खोलता हूँ तो मेरी ये वेबसाइट जो है ना, जॉब्स इन्फो वाली, ये ब्लॉग पे चल रही है इस वक्त। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारा ये ब्लॉग्स हैं मुख्तलिफ, यहाँ पे ये मेरी ब्लॉग्स के ऊपर ये चल रही है। ठीक हो गया, इस तरीके से ये वेबसाइट। अब अगर मैं चला जाता हूँ pk.godaddy.com पे, ठीक है, तो जो मेरी ये डोमेन है, ठीक है, ये डोमेन है, ये मेरी गोडैडी से मैंने परचेज की हुई है। यहाँ हम जाएंगे जॉब्स में और यहाँ मेरी माई प्रोडक्ट्स में। ठीक हो गया, ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ ये मेरी डोमेन है और ये यहाँ पे ब्लॉग के ऊपर ब्लॉगर चल रहा है। अब हम आ जाते हैं कि हमारा जो बेसिक मकसद था कि यहाँ मेरी एसएसएल नहीं इंस्टॉल हुआ हुआ था, इसको एसएसएल कैसे करेंगे। ओके, हम अगेन यहाँ जो है लिखेंगे क्लाउडफ्लेयर। ठीक है, ये क्लाउडफ्लेयर पे आ जाएंगे हम, द वेब परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी कंपनी, इसको हम ओपन करेंगे। ठीक हो गया, इसको ओपन करने के बाद यहाँ हम साइन अप का बटन बना हुआ है, इस साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से। तो और यहाँ ईमेल और पासवर्ड देंगे आप अपना, जहां से आप अपनी आईडी बनाएंगे। ठीक है, हम यहाँ ये अपना ईमेल एड्रेस दे देते हैं और अपना यहाँ पासवर्ड लिखते हैं। पासवर्ड आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, डिजिट्स और बाकी चीज़ें होनी चाहिए। ये चारों चीज़ें इसने क्लियर की हैं तो मेरा ये पासवर्ड क्लियर हुआ है। मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, मेरा अकाउंट क्लियर होने के फॉरवर्ड में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है मेरा, वो बता रहा है कि वेलकम टू क्लाउडफ्लेयर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, इसमें ये चीज़ें मुख्तलिफ हैं मौजूद, आपने कौन सी करनी है। क्लाउडफ्लेयर फॉर टीम्स है, क्लाउडफ्लेयर प्रोटेक्ट योर इंटरनेट प्रेजेंस है। ठीक है, जो भी आपने यहाँ से इंफॉर्मेशन लेनी है हम इसको प्रोसेस करेंगे। अब आप यहाँ एंटर योर साइट लिखेंगे कि आपकी अपनी वेबसाइट कौन सी है। हम लिखेंगे जॉब्स अपडेट्स इन्फो डॉट कॉम, ये हमारी वेबसाइट ऐड होने जा रही है। ये विदाउट इसके एंटर करेंगे अब www के जॉब्स अपडेट्स इन्फो डॉट कॉम। ठीक हो गया, अब आप प्लान सेलेक्ट करेंगे, क्या कौन सा आपने, प्रो है, बिजनेस है, एंटरप्राइज है। ये इन तीनों के अलावा एक है ये नीचे फ्री। ठीक हो गया, नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री, इसको क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। इसको आप कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर देंगे।
ये हमारी जो एग्जिस्टिंग जो वेबसाइट है जो ये वाली है, और GoDaddy से मेरी रजिस्टर्ड हुई हुई है, उसका डीएनएस जो है ये स्कैन करना शुरू कर देगा। ठीक है, उसने स्कैन किया ये। अब आपने डीएनएस जो है उसको वेरीफाई करना है, क्या ये जो डीएनएस शो हो रहे हैं ये ओके हैं जी, ये जॉब्स के हैं, ये कंटेंट का सिस्टम है, सी नेम, और ये गूगल का एड्रेस दिया हुआ है। हमने हमने कहा जी ओके, कंटिन्यू है ये। अदरवाइज अगर इसमें कोई इशू हो तो हाँ आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ लिखा हुआ चेंज योर नेम सर्वर पॉइंटिंग टू क्लाउडफ्लेयर नेम सर्वर इज क्रिटिकल स्टेप इन एक्टिवेशन एंड मस्ट बी कंप्लीट फॉर क्लाउडफ्लेयर टू ऑप्टिमाइज एंड प्रोटेक्ट योर साइट। ठीक है, लॉग इन टू योर GoDaddy, जो कि हमने ये लॉग इन किया हुआ है। रिमूव द फॉलोइंग नेम सर्वर, ये आपने रिमूव करना है। ये कहाँ से रिमूव करेंगे हम इसके इस डिटेल में चले जाते हैं, डोमेन की को क्लिक कर देते हैं, ताकि यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ डीएनएस की एंट्रीज आ रही होगी। हम वो देख लेते हैं कि हमारी डीएनएस की एंट्रीज किस जगह पे आ रही है। यहाँ पे ये मैनेज डोमेन्स के नाम से है, यहाँ हम लिखेंगे क्विक लिंक्स में मैनेज डोमेन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास टॉप मेन्यूज ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ ये डीएनएस है सेटिंग्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे भी नीचे भी सेटिंग्स मैनेज डीएनएस, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे या ऊपर मैनेज डीएनएस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये आपके डीएनएस शो हो जाएंगे। ये मेरे पास ये डीएनएस शो होना शुरू हो गए यहाँ, ये देखिए ये नीचे लिखा रहा है। इसको अगर नेम सर्वर्स को यूज़ डिफ़ॉल्ट सर्वर्स करना है या चेंज करना है, यही हमें मैसेज यहाँ मिला था इस जगह पे कि आपने इनको रिमूव करना है। अब हम इसको चेंज करेंगे, प्लस उन्होंने कहा ऐड क्लाउडफ्लेयर नेम सर्वर, ये हम यहाँ करेंगे। पहले को कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पे आके हम एंटर माई ओन नेम सर्वर, ये मैंने पहला नंबर नेम सर्वर ऐड किया यहाँ पे। इसके बाद इसको कॉपी किया और मैंने ये दूसरा नंबर नेम सर्वर ऐड किया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। जो ही हम ये इन्फॉर्मेशन सेव करेंगे, नेम सर्वर अपडेट जॉब्स अपडेट्स इन्फो चेंजिंग नेम सर्वर इज रिस्की एंड could potentially lead to your website disappearing from public view. Yes, I consent to update name server. कुछ टाइम के लिए ये वेबसाइट आपकी इस URL से हट जाएगी ताकि ये प्रोपेगेट कर जाए डीएनएस। हम कहेंगे यस हम एग्री हैं और इसको कंटिन्यू कर दें आप, ठीक है। इसमें 1 घंटा भी लग सकता है, 5 मिनट में भी हो सकती है, 4 घंटे भी लग, मैक्सिमम 24 आवर्स का ये टाइम देते हैं कि 24 आवर्स तक ये चीज़ें अपडेट आपकी हो जाती हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन अपडेट यहाँ हो गई है हमारी। अब हम देखेंगे, अगर हम यहाँ इस मैसेज के ऊपर आ जाते हैं तो लिखा हुआ है कि जी सेव योर चेंजेस, रजिस्ट्रार कैन टेक 24 आवर्स टू प्रोसेस नेम सर्वर अपडेट, यू विल रिसीव एन ईमेल व्हेन योर साइट इज एक्टिव ऑन क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। हम इसको डन एंड चेक नेम सर्वर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर हम इसके उस पर जाएंगे कन्फिग्रेशन की रिकमेंडेशन क्या कर रहा है जी, हम वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी कन्फिग्रेशन की रिकमेंडेशन है, ठीक है। एनेबल ऑलवेज यूज HTTPS, रिडायरेक्ट ऑल रिक्वेस्ट विद स्कीम HTTP टू HTTPS, ये करना है। हम जाते हैं इस उसके अंदर और यहाँ से हम करते हैं इसको चेंज। तो मैंने ये ब्लॉगर की सेटिंग्स अपनी जॉब्स अपडेट्स इन्फो की ये सेटिंग्स है, मैं इस सेटिंग से क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये सारी सेटिंग्स आ जाएगी। यहाँ मेरे पास HTTPS की स्टेटस मौजूद होगा, ठीक है। ये HTTPS का स्टेटस है, जैसे कि यहाँ बताया गया है इसके अंदर कि रीडायरेक्ट ऑल रिक्वेस्ट HTTP टू HTTPS, तो यहाँ हम इसको इस तरीके से ऑन कर देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से हम ऑन करेंगे HTTP जो सेटिंग्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नीचे भी एक्सेस हमारे पास मौजूद है, ठीक है। ये ब्लॉग का है हमारे पास, डोमेन की सेटिंग्स, ईमेल फॉर्मेटिंग, मेटा टैग्स, मोनेटाइजेशन, ये सारी सेटिंग्स है। लेकिन यहाँ पोस्ट और यहाँ पे ये रीडायरेक्ट ये आ गया, ये यहाँ से रीडायरेक्ट आप कर सकते हैं कि ये वाली चीज़ जो है ना इस पर रीडायरेक्ट हो जाए। ये HTTPS की एक सेटिंग ये हो गई। दूसरी वगैरह जी एनेबल, ठीक है। अब हम कहेंगे अप्लाई कर दिया हमने ये, ठीक है। एनेबल ऑटो मिनीफाई, ठीक है, इसको हम अप्लाई करते हैं कि ऑटो रिड्यूस द फाइल साइज ऑफ जावास्क्रिप्ट CSS एंड HTML सोर्स कोड ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। ये कर दिया हमने रिकमेंडेशन जो करनी थी। ओके, हम गो टू ये इस पैनल पे आ जाते हैं। यहाँ बहुत सारी सेटिंग्स मौजूद हैं, यहाँ आप जो है वो चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये हमारा
नेम सर्वर्स हैं, बाकी ये सारी चीज़ें हैं जो आपने एक्चुअली चेंज करनी है वो इनमें से। ओके, अगर हम यहाँ पे जाते हैं और अपनी वेबसाइट को हम दोबारा खोलते हैं, जॉब्स अपडेट्स इन्फो, उस पे जाते हैं हम, तो ये देखें ये एरर आ गया। ये कुछ टाइम के लिए आपकी वेबसाइट डाउन हो गई, ये जो ही लिंक होगा तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिकली ही अप हो जाएगी उसके ऊपर। ये SSL सर्टिफिकेट इसके ऊपर इंस्टॉल हो चुका है, कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है, ये प्रोपोगेट होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ही रीडायरेक्ट हो जाएगी आपकी ओरिजिनल जो वेबसाइट थी उसके ऊपर। ठीक है, अगर हम इसको खोलते हैं, ये भी हमारी ये देखें इनसिक्योर थी, अब ये इस इंफॉर्मेशन में ये ऐड हो गई है। यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं ट्रैफिक के हवाले से, कस्टम पेजेस के हवाले से, ये आप इनमें से कर सकते हैं मुख्तलिफ चेंजेस। तो इस तरीके से आप अपना SSL जो सर्टिफिकेट है वो हासिल कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। उम्मीद है आज की आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।